भाजपा द्वारा कांग्रेस पर बोले जा रहे हमलों पर पलटवार करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने शिमला में कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा को दिखाएंगे कि किसका मानसिक संतुलन खराब है और किसको इलाज की जरूरत है। कांग्रेस एकजुट है और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की भी सीट पर जीत दर्ज करेगी। संजय अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, जबकि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिले और यही वजह है कि भाजपा ने बर्खास्त विधायकों को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं संजय अवस्थी ने कंगना रनौत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कंगना पहली बार बिना स्क्रिप्ट के कुछ बात कर रही हैं, इसलिए वे इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत को अब रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आ रहा है। अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में है और 4 जून को जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और अधिक मजबूत हो जाएगी। मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है और आज उसमें जो उम्मीद है कि उम्मीदवार जो है उनका चयन कर लिया जाएगा और जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है। उम्मीदवार यदि उनके पास होते तो जो ये बर्खास्त जो विधायक जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं तो उनको ये उम्मीदवार ना बनाते। आज उम्मीदवार उनके पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार हैं। बहुत से योग्य लोगों ने अप्लाई किया है और उन पर मंथन चल रहा है, उन नामों पर मंथन चल रहा है और आने वाले समय में जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जो चुने हुए नेता विधायक हैं उन पर जो है वो टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं काले नाग, कभी काले सांप, कभी बिक रहे हैं। इस तरह की जो है आरोप लगा रही है बीजेपी कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मुख्यमंत्री जब से राज्यसभा का घटनाक्रम हुआ है। इस तरह की भाषा मैं समझता हूं कि प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। हम सभ्य समाज में जी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास रहा है और आज जो राजनीति का स्तर जिस तरह से आज इन लोगों ने गिराया है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि मानसिकता की बात कर रहे हैं, मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इनके क्या कृत्य रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ, मैं समझता हूँ कि ऐसा हिमाचल की संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है और तैयार रहिए। अभी आप उपचुनाव 6 उपचुनाव में आपको उतरना है। लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ये सब दिख रहा है। जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। आने वाले समय में जब परिणाम होंगे तो आपको आईना प्रदेश की जनता दिखाएगी और उसमें आपको आपकी बात का भी जवाब मिल जाएगा। मानसिक संतुलन ठीक करने की किसको जरूरत है, प्रदेश की जनता इस चुनाव के माध्यम से परिणाम के दिन जो है आपको दिखाएगी। मंडी से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत की शायद ये इसलिए भी हो रहा है शायद क्योंकि पहली बार वो बिना स्क्रिप्ट के बिना पढ़े डायलॉग बोल रही है और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आने का अंतर जो है अब उनको समझ आ रहा है और ये जो परिवर्तन है, मैं समझता हूँ कि उनको जल्दी ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बात आपको रखनी है। आप राजनीति में आई हैं और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है और आप मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए। आप किस लिए राजनीति में आ रही हैं, क्या आपका विजन है, प्रदेश की विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह की योजनाएं आप आने वाले समय में लेकर आ रही हैं, इन बातों को आप बताइए। ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो कर रही हैं, ये जो है मैं समझता हूं कि राजनीतिक परंपरा नहीं है। इस परंपरा को आप मत बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? 6 + 4 10 सीट्स हैं। 100% 100% हम और उसका आधार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 महीने के कार्यकाल में
जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो अपना एक विजन शेयर किया है प्रदेश की जनता से, बावजूद इसके कि जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला विरासत में, बावजूद इसके कि हमें ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा जिससे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व कुशलता से और कुशल प्रबंधन से ना सिर्फ आपदा राहत कार्य को अंजाम दिया, मॉनिटर किया, नेतृत्व किया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, बल्कि एक जो आपदा राहत राशि जो 4,500 करोड़ रुपए जो दी है प्रभावित परिवारों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाएं जो है पूरी की जा चुकी हैं इन 15 महीनों में, जबकि ये जो गारंटी योजनाएं थी 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला है, 5 साल में हमें गारंटी योजनाएं पूरी करनी है। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझने वाले प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के कुशल नेतृत्व से आज 10 में से 5 जो गारंटी योजनाओं को पूरा करके हमने जनता का विश्वास जीता है और लोगों को ये साबित कर दिया है कि जो हमने वादा किया हमने निभाया, और आने वाले समय में जो हम वादा करेंगे उसको भी हम निभाएंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। सर, एकजुट की बात कह रहे हैं तो क्या सरकार संगठन एकजुट है? जो नाराज नेता चल रहे थे वो